गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी भोपाल के एनर्जी कन्वर्जन लैब को आज देखने वाले हैं और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से बोल रहा हूँ, मिस्टर पंकज कुमार पांडे। तो आज मैं आपको इस लैब के बारे में पूरा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हमारे इस कॉलेज के लैब में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इस लैब के अंदर विज़िट करने वाले हैं और आप सब भी इसका आज आनंद लेंगे। तो इसमें आप देखिए कि इस लैब में हम 4 से 5 सब्जेक्ट कवर करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और उसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर, जो आपका आरजीपीयू का करिकुलम है, सिलेबस है, उसके 3rd सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स लैब का भी विजिट मिलेगा। इसके बाद इसमें एक थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनेमिक्स, जो आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ आप आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन भी देख सकते हैं इसी लैब में। तो 1 बाय 1 हम सारी मशीनों को ब्रीफ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये एक बम कैलोरी मीटर रखा हुआ है। यहाँ पर हम कैलोरीफिक वैल्यू, किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू चेक करते हैं। तो ये आपका पूरा सेटअप है जिसमें हमें गैसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम मेज़र करके इसके अंदर फिल करते हैं। तो दिस इज़ द सेटअप ऑफ बम कैलोरी मीटर through which we determine the calorific value of the liquids and solids. Okay, the next machine is, you can see that this is the surface condenser test ring. As you know that there are 2 types of condenser, one is jet condenser and another is surface condenser. तो सरफेस कंडेंसर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आजकल सभी जगह सरफेस कंडेंसर ही यूज होता है, क्योंकि सबसे इफ़िशियंट है और सबसे, आप कह सकते हैं कि आज के ट्रेंड में, क्योंकि जेट कंडेंसर अब वायलेट हो गए हैं, तो सरफेस कंडेंसर का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सरफेस कंडेंसर की टेस्ट रिंग है, इसके हेल्प से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से स्टीम जो है उसको हम कंडेंस करके अगेन फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करके, तो ये पूरा आप सेटअप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि दिस इज़ द सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेशर टेस्ट रिंग। तो जैसे कि आपने देखा कंडेंसर के बाद एयर कंप्रेसर भी ये एक मेन कंपोनेंट होता है थर्मल इंजीनियरिंग का। और 2 तरीके के आपको कंप्रेशर पढ़ने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। तो दिस इज़ द मॉडल और टेस्ट रिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेशर। तो यहाँ पर जो बेसिक सब्सटेंस है वो एयर है, एयर को ही हम कंप्रेस करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपके रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर का यूज हम एयर कंडीशनिंग में करते हैं। और भी बहुत सारे इसके पावर प्लांट्स में एप्लीकेशन है, जहाँ पर हम कंबशन चैम्बर के अंदर जो हम एयर सक्शन करते हैं, तो वहाँ पर भी हम एयर कंप्रेशर के हेल्प से उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले इनटेक एयर का, एटमॉस्फेरिक एयर का, उसके बाद जो है उसको कंबशन चैम्बर में लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए, दिस इज़ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज हम रेफ्रिजरेटर, घरों में आप जो फ्रिज यूज करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इट इज़ अ टोटली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जैसा आपके इंजन में होता है, जो आप गाड़ियों में इंजन होता है, बाइक्स में या ऑटोमोबाइल्स में जो इंजन होते हैं उसमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है। यहाँ पर हम कंप्रेशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेसिक पर्पज एयर को कंप्रेस, और कंप्रेशर भी कई स्टेजेस में होते हैं, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज। तो मल्टी स्टेजेस भी हो सकता है, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज। तो यहाँ पर 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग टेस्ट रिंग है जो हमारे इस लैब में रखी हुई है, 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसके हेल्प से हम चेक करते हैं कि कितना प्रेशर इंक्रीज किया हमने एयर का, और उस प्रेशराइज्ड एयर को हम इस टैंक के अंदर कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो हमारा इसका आउटकम है, वो जो हमारा स्पेशल पर्पज़ है जिसके लिए हम एयर यूज करना चाहते हैं, वहाँ पर हम भेजते हैं।
आप गाड़ियों में भी, बाइक में हो या कोई भी ऑटोमोबाइल हो, उसके टायर्स में जो आप हवा भराते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि ये जो आपका एयर कंप्रेशर यूज होता है। इसके बाद जैसा हमने आपको बताया था कि एक नोजल टेस्ट रिंग है, इससे हम नोजल की टेस्टिंग करते हैं। तो दिस इज़ द नोजल टेस्ट रिंग विच इज़ यूज्ड इन थर्मल लैब। तो ये पूरा सेटअप रखा हुआ है, इसका हम देखेंगे डिटेल, बट आप अभी जस्ट ये देख सकते हैं कि दिस इज़ द नोजल टेस्ट रिंग। इसके बाद हम आते हैं अपने आईसी इंजन वाले पार्ट में, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन लैब है। उसमें आपको देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास इंजन्स हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं, डीजल इंजन होते हैं, जिनको हम एसआई और सीआई इंजन कहते हैं। तो यहाँ पर ये 4 स्ट्रोक ट्विन सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की टेस्ट रिंग है। इससे हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फ्यूल की टेस्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, टाइमिंग टेस्ट करते हैं। तो सारे टेस्ट हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 4 स्ट्रोक 1 सिलेंडर डीजल इंजन। अभी आप पेट्रोल देख रहे थे, ये 4 स्ट्रोक 1 सिलेंडर सिंगल सिलेंडर है और डीजल इंजन का टेस्ट रिंग है। तो इसके हेल्प से हम टेस्टिंग करते हैं डीजल इंजन की। नेक्स्ट आप देखिए, दिस इज़ द 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर। ये 4 सिलेंडर है क्योंकि मल्टी सिलेंडर इंजन यूज होते हैं। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, लोडिंग व्हीकल्स होते हैं, उसमें सभी में मल्टी सिलेंडर इंजन आजकल यूज होते हैं। तो ये 4 सिलेंडर इंजन है और डीजल यानी आप कह सकते हैं सीआई इंजन टेस्ट रिंग है, और इससे भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर पेट्रोल। अभी आप 4 सिलेंडर डीजल देख रहे थे, अब 4 सिलेंडर मल्टी सिलेंडर ही है, और ये पेट्रोल इंजन टेस्ट रिंग है। तो इसमें हम जो जितने भी पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनकी टेस्टिंग इस रिंग से हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़, क्योंकि एक तो आपका होता है कांस्टेंट कंप्रेशन और दूसरा होता है वेरिएबल कंप्रेशन। क्योंकि नॉर्मली जो एक्चुअल में होता है वो वेरिएबल कंप्रेशन होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द वेरिएबल कंप्रेशन टेस्ट रिंग और पेट्रोल इंजन का है। तो ये आज के ट्रेंड में है, वेरिएबल कंप्रेशन इंजन ही आजकल यूज होते हैं। और इनमें हम डीजल पेट्रोल तो है, उसके अलावा भी बहुत सारे आजकल जितने भी ब्लेंडिंग फ्यूल्स आ रहे हैं, ब्लेंडिंग करके हम जो आप जेट्रोपा या जो भी आप कह सकते हैं कि जितने ब्लेंडिंग फ्यूल हैं उसका भी टेस्टिंग हम वेरिएबल कंप्रेशन इंजन में कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज़ 4 स्ट्रोक 1 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये सिंगल सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक है और पेट्रोल इंजन है। तो इससे हम सिंगल सिलेंडर की टेस्टिंग कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर हमारे कट मॉडल रखे हुए हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बहुत सारे कट सेक्शन रखे हुए हैं। आईसी इंजन के जो आप इनसाइड पार्ट्स हैं जो आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देता है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वॉल्व का अरेंजमेंट होता है और किस तरीके से उसके इंटरनली गियर मैकेनिज्म होता है। तो एक तरह से ये पूरा हमारा कट सेक्शन है, और इस कट सेक्शन के हेल्प से आप देख सकते हैं ये सब कट मॉडल रखे हुए हैं। और बहुत सारे यहाँ पर आपको चार्ट्स भी दिख रहे हैं। इन चार्ट्स के हेल्प से हम समझ जाते हैं। जैसे ये देखिए वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, यह पूरा इसका कंबशन चैम्बर का डायग्राम आपको दिख रहा है। प्रिंसिपल्स किस तरीके से 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के ऑपरेशन प्रिंसिपल्स हैं, वर्किंग है, जो भी 4 प्रोसेस होते हैं, इंटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, तो वो सारे प्रोसेस आपको बाकायदे इन ग्राफ्स के हेल्प से आप देख पाते हैं और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा आप देखिए हमारे पास थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनेमिक्स, जिसमें हम बॉयलर्स हाई प्रेशर लो प्रेशर बॉयलर्स, फर्स्ट ईयर में जब आप रहते हैं तो उस समय आपको लो प्रेशर, तो वो एक हमारी अलग लैब है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब। और यहाँ पर हम एडवांस लैब में हाई प्रेशर बॉयलर्स पढ़ते हैं। तो हाई प्रेशर बॉयलर्स में नॉर्मली 2 तरीके के बॉयलर होते हैं। एक आपका, जैसे आपने देखा कि ये बेंसन बॉयलर है, ये सबसे इफ़िशिएंट बॉयलर है, हाई इफ़िशिएंसी बॉयलर, जिसकी इफ़िशिएंसी 90% होती है। और ये आपका वेलॉक्स बॉयलर है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है और ये फायर ट्यूब बॉयलर है, वेलॉक्स। दोनों ही हाई प्रेशर कैटेगरी में आते हैं और इनको आप ऑपरेट कर सकते हो क्रिटिकल पॉइंट से। क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग हम 2 तरीके से बॉयलर क्लासीफाई करते हैं, एक होता है सब क्रिटिकल और एक होता है सुपर क्रिटिकल। तो ये सब सुपर क्रिटिकल बॉयलर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको मॉडल रखे हुए हैं कट सेक्शन, जैसे इग्निशन सिस्टम है जो आपके आईसी इंजन में यूज होता है। ऑटोमोबाइल में भी आप देखते हैं, ऑटोमोबाइल की जो लैब है उसके भी लिए भी ये काम का है, इग्निशन सिस्टम है। और यहाँ पर आप देखिए कि आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम की किस तरीके से इंजन के अंदर फ्यूल की सप्लाई होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्यूल सप्लाई डीजल और पेट्रोल, तो पेट्रोल का भी है और ये डीजल का भी है कि फ्यूल सप्लाई का मॉडल रखा हुआ है। तो ये हमारी टोटल दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन लैब। और आपको सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाए जाते हैं एक एक करके, और इसलिए हमने आपको एक बार इस लैब के बारे में ब्रीफ किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक एक एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।